हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डिस्कवरी कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट और आज की कक्षा में हम सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट का बहुत ही अमेजिंग फंक्शन। और हम फंक्शन बनाएंगे फैक्टोरियल वैल्यू निकालने का। मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल वैल्यू कैसे निकलती है, आई होप ये आप लोग पहले से जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो पहले समझ लेते हैं फैक्टोरियल वैल्यू होती क्या है और कैसे निकलती है। ठीक है, और फिर हम उसको जावा स्क्रिप्ट में करना सीखेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ओ लेवल का स्टूडेंट हो और जनवरी में आपका थ्योरी एग्जाम हो चुका है और फरवरी में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने वाला है ओ लेवल का। तो M2 मॉड्यूल 2 के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आ सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पहले देखते हैं इसका मैनुअल्स कैसे निकालते हैं और फिर निकालेंगे हम इसको जावा स्क्रिप्ट द्वारा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ क्या देख रहे हैं, फैक्टोरियल वैल्यू का मैंने एक चार्ट बना के दिखा रहा है आपको। और यहाँ कुछ 0 से लेकर 10 तक मैंने फैक्टोरियल वैल्यूज़ निकाल रखी हैं। तो यहाँ 2 की फैक्टोरियल वैल्यू 2 है, 3 की फैक्टोरियल वैल्यू 6 है, 4 की फैक्टोरियल वैल्यू 24 है। तो ये दोस्तों किस तरह से फैक्टोरियल वैल्यू निकलती है उसके बीच में मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके भी बताई है। तो जिस तरह से हम 2 की फैक्टोरियल वैल्यू देखते हैं तो 2 से छोटा होता है 1, तो उसने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उसका फैक्टोरियल वैल्यू कहलाया 2 का। वहीं अगर हमने 3 का फैक्टोरियल वैल्यू निकाला तो 3 से छोटा वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, तो 3 के साथ उसने मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, और उस 6 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो आंसर आया 6। वहीं फिर 4 की फैक्टोरियल वैल्यू निकालिए तो 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। सही है। तो इसी तरह से ना यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई हुई है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। इस तरह से दोस्तों फैक्टोरियल वैल्यू निकलती है। इसी तरह से नीचे आगे वैल्यूज़ बढ़ती गई हैं। 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल। 10 की फैक्टोरियल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 36,28,800 इसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल वैल्यू निकल के आई है। तो दोस्तों इसी तरह से हम जावा स्क्रिप्ट में अगर कोई फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है, किसी भी नंबर की कोई फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है, तो हम जावा स्क्रिप्ट में फॉर्मूला या फंक्शन कैसे लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, कोड पर चलते हैं अपने VS कोड पर, और वहाँ हम फैक्टोरियल वैल्यू निकालना सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हम पहुँच गए अपने जावा स्क्रिप्ट की स्क्रीन पर और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना कोडिंग फैक्टोरियल वैल्यू निकालने की। और फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए हमने एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट दैट विल आस्क द यूजर टू गिव अ नंबर एंड देन द प्रोग्राम विल कंप्यूट द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर बाय द यूजर। यानी यूजर द्वारा जो नंबर दिया जाए उसका फैक्टोरियल वैल्यू आपको निकालना है। सही है। तो इसका हम जावा स्क्रिप्ट द्वारा कोड लिखेंगे। तो मैंने लिख लिया HTML टैग मैंने शुरू कर दिया, जिसमें मैंने हेड टैग दिया है और बॉडी टैग दे दिया। तो बॉडी टैग के अंदर मैं एक स्क्रिप्ट टैग, बॉडी टैग के अंदर मैं पहले लिख लेता हूँ एक P टैग में लिख रहा हूँ, प्लीज़ एंटर योर नंबर। ठीक है। और इसके बाद मैं एक इनपुट टैग स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इनपुट INPUT इनपुट। और यहाँ मैं इस इनपुट टैग की एक ID डाल दूंगा, ध्यान देना ID मैंने दी, और ID में डाल देता हूँ NUM नंबर करके एक ID दे देता हूँ, नम कर दे रहा हूँ नाम। ठीक है, इतना मैंने किया। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ एक बटन हो, जिसको बटन पर क्लिक करते ही फैक्टोरियल वैल्यू निकले। तो मैं यूज़ करूँगा बटन, और उस बटन का नाम दे दूँगा फैक्टोरियल वैल्यू। ठीक है। और वो वैल्यू लिख के कहाँ आनी चाहिए उसके लिए भी मैं एक इनपुट टैग स्टार्ट कर दे रहा हूँ। इनपुट टैग की ID भी दे देता हूँ एक ANSVR, आंसर मैंने लिखा। और यहाँ मेरा HTML कोड हो गया कंप्लीट। यहाँ इसके बाद मैं दिखाता हूँ ये मेरा लिखने के बाद कैसा दिखाई देगा। ठीक है, उसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आ गया मेरा कुछ इस तरह से कि यहाँ मैं अपना एक नंबर फीड करूँगा, जो भी नंबर फीड करूँ बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ इस 65 की फैक्टोरियल वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो फैक्टोरियल वैल्यू से मतलब आप समझ ही गए हैं फैक्टोरियल वैल्यू में क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 65 टाइप करता हूँ तो 65 जो मल्टीप्लाई करेगा वो 64 से करेगा होगी, और जो भी मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 63 से होगी। फिर जो उसका जो टोटल आएगा उस टोटल की मल्टीप्लाई 62 से, फिर 61 से, फिर 60 से, और इस तरह से होते 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 वो 1 तक मल्टीप्लाई होगी। यानी यहाँ एक चीज़ आपको होती हुई दिख रही है, मल्टीप्लाई रिपीट होती हुई दिख रही है, या रिपीट हो रही है आपकी मल्टीप्लिकेशन। यानी वो हर बार मल्टीप्लाई करता है, वैल्यू को चेक करता है, फिर से मल्टीप्लाई करता है, वैल्यू को चेक करता है, फिर से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है,
यहाँ इन सारी चीज़ों के सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा, जिसमें हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। स्क्रिप्ट टैग आपको शुरू करना है। स्क्रिप्ट टैग आपने शुरू किया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया, फंक्शन का एक नाम डाल देता हूँ मैं, फैक्टो मैंने नाम दे दिया, फैक्टो। ठीक है, और यहाँ से मैंने फंक्शन स्टार्ट कर दिया। फंक्शन के अंदर मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे एक मैंने बना लिया आई नाम का, एक नम नाम का और एक फैक्ट नाम का ही वेरिएबल मैंने बना लिया। 3 वेरिएबल मैंने बना लिए हैं। सही है, तो एक वैल्यू तो मेरी वहाँ से इनपुट होके आएगी, तो मैं कर दूंगा एन के अंदर एक वैल्यू फीड कर दूंगा, जो भी मैं वहाँ यानी यहाँ जो भी फीड करूँ, यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर नम वेरिएबल के अंदर असाइन होनी चाहिए। तो मैंने लिखा नम पार्स इंटीजर ब्रैकेट स्टार्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डबल कोट में मैं लिखूंगा इस आईडी का नाम, इनपुट आईडी का नाम, इनपुट आईडी का नाम मैंने लिखा नम डॉट वैल्यू। सही है, और इतना मैंने फीड किया। तो जो भी मैं वैल्यू यहाँ इस इनपुट में फीड करूँगा, वो वैल्यू मेरी कहाँ से हो जाएगी, यहाँ नम में असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद होना क्या है, मैं यहाँ फैक्ट की वैल्यू भी फीड कर दे रहा हूँ। फैक्ट की वैल्यू इस टाइम 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या मैंने फैक्ट की वैल्यू दे दी 1 और नंबर की वैल्यू दे दी मैंने, जो भी मैं वहाँ से यानी इनपुट में टाइप करूँ। ठीक है, जो भी इस इनपुट में टाइप करूँ वो वैल्यू नम में असाइन हो जानी चाहिए, तो नम की वैल्यू वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक शुरू करना है लूप कई प्रकार के होते हैं। एक फॉर लूप होता है जो हमें यहाँ शुरू करना है। लूप किस लिए यूज़ किया जाता है, चीज़ों को रिपीट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ रिपीट क्या हो रही है, हमारी मल्टीप्लिकेशन। हर बार वो चेक करेगा वैल्यू हो गई नहीं होगी, वो उससे चेक करेगा छोटी वैल्यू भी है अवेलेबल, तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई करते जाएगा। तो किस तरह से उसके लिए कोड लिखेंगे, कोड देखिएगा। तो मैंने लिखा 4 और मैं कह रहा हूँ आई इक्वल टू 1। मैंने माना कि आई की वैल्यू अगर 1 हो और ठीक है आई की जो भी वैल्यू हो वो नम से कम हो या नम के बराबर हो, तो क्या करें, हर बार आई की वैल्यू में 1 जुड़ जाना चाहिए। यानी अगर वो 4 है तो 5 हो जाना चाहिए, 5 है तो 6 हो जाना चाहिए, 6 है तो 7 हो जाना चाहिए। इस तरह से हर बार बढ़ते चले जाना चाहिए। और फिर उसमें क्या हो, उसमें हो कि जो फैक्ट है उसके रिटर्न वैल्यू आनी चाहिए कि फैक्ट है, फैक्ट की ही वैल्यू की ही मल्टीप्लाई आई की वैल्यू से हो जाए, क्योंकि वो हर बार बढ़ रही है ना। आपको करना है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, उसके बाद कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसका आंसर हमें दिखाना है यहाँ इनपुट बटन के पास जो हमने बटन के पास जो हमने इनपुट दिया था, उस आईडी का नाम डाल देना आंसर डॉट वैल्यू, और कहाँ साइन होनी चाहिए, यहाँ दिखाना है फैक्ट की वैल्यू, तो लिख देंगे फैक्ट। और जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँ तो वैल्यू निकल के आ जानी चाहिए। तो मेरा फंक्शन तो मेरा पूरा हो गया। तो बटन पर क्लिक करते ही वो सारी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, सभी वैल्यू। जैसे मैं यहाँ कोई भी वैल्यू फीड करूँ, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू फीड कर रहा हूँ 5, तो जैसे ही बटन पर क्लिक करूँ यहाँ वैल्यू आनी चाहिए। तो बटन वर्क करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, बटन पर जाएंगे, जो हमने बटन दिया हुआ है, और बटन को देंगे ऑन क्लिक, और यहाँ लिख देंगे बटन का नाम, इस फंक्शन का नाम लिखेंगे फैक्टो। फंक्शन का नाम दिया मैंने फैक्टो, और यानी जो मैंने यहाँ लिखा हुआ वही नाम मैंने यहाँ लिख दिया, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, कंट्रोल S, और ये हो गया आपका कोड कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं जावास्क्रिप्ट पर चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2, मैं लिखूँगा 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6, मैं लिखूँगा 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24, मैं लिखूँगा 5, तो फैक्टोरियल वैल्यू आ गई 120। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आपकी वर्क करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को, और आगे भी इस तरह की आप कोड मिलते रहेंगे आपको, और इस तरह की प्रैक्टिस करते रहिए फैक्टोरियल वैल्यू किस तरह से। अगली जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा प्राइमरी नंबर्स का, क्योंकि प्राइमरी नंबर को 2 वैल्यू के बीच के प्राइमरी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, प्राइमरी नंबर्स कैसे निकालते हैं, उनको देखेंगे। तो सीखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।